नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। प्रतापगढ़ में मजदूरी के विवाद को लेकर राजमिस्त्री ने शराब के नशे में अपने 3 साथियों के साथ मिलकर मकान मालिक की क्रिकेट बैट से पीट कर की निर्मम हत्या। सभी आरोपी मौके से फरार। गंगा एक्सप्रेस वे पर शाहजहानपुर के पास हुआ बड़ा सड़क हादसा। सिद्धार्थनगर से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी। करीब 50 यात्री हुए गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर में यूपी पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। गलत वारंटी को उठा लाई कोतवाली पुलिस और विरोध करने पर युवक को हवालात में बांधकर पीटा। देश के 25 राज्यों में फैला फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाला बड़ा नेटवर्क आया सामने। कानपुर के बाद अब दिल्ली का एक बड़ा छात्र गिरोह यूपी पुलिस की रडार पर। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ऑडिट रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। दान में मिले गहनों को गलाने की बात आई सामने। बैंक कर्मियों समेत 8 लोग जांच एजेंसियों की रडार पर। E20 पेट्रोल से गाड़ियों की माइलेज पर असर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। इन दिनों यूपी समेत देश भर के कई पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल बेचा जा रहा है। कई वाहन चालकों की लगातार शिकायतें आ रही थीं कि इस पेट्रोल से उनकी गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है और इंजन पर असर पड़ रहा है। इस मुद्दे पर अब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सामने आकर सफाई दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन या माइलेज पर कोई खास असर नहीं पड़ता, बल्कि पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद है। राम मंदिर चोरी विवाद। SIT कर रही है सोने के बिस्कुट एंगल की जांच। हाल ही में सामने आए दान चोरी के आरोप में अब सोने के बिस्कुट का एंगल भी जुड़ गया है, जिससे मामला और गहरा गया है। प्रशासन द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की बहुत बारीकी से जांच कर रही है। ये खबर है कि टीम ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय और अन्य पदाधिकारियों से कुछ अहम दस्तावेजों की जानकारी मांगी है। पुलिस और जांच एजेंसियां CCTV फुटेज और बैंक रिकॉर्ड्स खंगाल रही हैं, ताकि ये पूरी तरह साफ हो सके कि दान के पैसों या कीमती सामान के मैनेजमेंट में असल में कहां और कैसे चूक हुई है। यूपी के शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा मुफ्त सुरक्षा कवर। SBI के साथ हुआ करार। राज्य सरकार और देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत SBI में अपना सैलरी अकाउंट खुलवाने वाले सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को बैंक की तरफ से एक विशेष सुरक्षा कवर यानी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें होम लोन या कार लोन की ब्याज दरों में भी स्पेशल छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुए इस करार से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधे तौर पर आर्थिक सुरक्षा और फायदा पहुंचने की उम्मीद है। यूपी DLED एडमिशन रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बेहद धीमी। आखिरी तारीख है नजदीक। यूपी में चल रहे DLED कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी धीमी रफ्तार से चल रही है। आवेदन की आखिरी तारीख 8 जुलाई बेहद करीब आ चुकी है, लेकिन अभी भी विभाग को उम्मीद से काफी कम फॉर्म प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जो भी उम्मीदवार भविष्य में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अंतिम समय के सर्वर क्रैश या तकनीकी खराबी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना चाहिए। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बिना किसी देरी के अपना फॉर्म भर सकते हैं। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्ज करना हुआ सस्ता। दिन में मिलेगी 20% की छूट। सरकार ने EV चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई टैरिफ नीति लागू की है। इसके तहत अगर आप सोलर आवर्स में यानी दिन के समय जब सूरज की रोशनी भरपूर बिजली बनाती है, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं, तो आपको चार्जिंग के बिल पर सीधे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। सरकार का मकसद है कि लोग पावर ग्रिड पर रात का लोड कम करें और सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। ये कदम न सिर्फ आम आदमी की जेब के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे शहर का प्रदूषण कम करने में भी काफी मदद मिलेगी। वाराणसी में 6 से 20 जुलाई तक बंटेगा मुफ्त राशन। अंत्योदय पर मिलेगी चीनी। वाराणसी और उसके आसपास के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है। शहर में 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक सरकारी कोटे की सभी दुकानों पर मुफ्त राशन वितरण का काम शुरू हो रहा है। इसके तहत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने की तरह तय मात्रा में गेहूँ चावल दिया जाएगा। इसके अलावा खास तौर पर अंत्योदय कार्ड धारकों को इस बार नाम मात्र की दर पर सब्सिडी वाली चीनी भी बांटी जाएगी। बिजनौर में बारात के दौरान भारी बवाल, फायरिंग और मारपीट का वीडियो वायरल। यहाँ एक शादी समारोह के दौरान बारात में नाचने गाने को लेकर अचानक भारी बवाल मच गया। मामला बातों से शुरू होकर इतना बिगड़ गया कि 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और वहाँ अवैध हथियारों से फायरिंग भी की गई। इस पूरी घटना का एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के संज्ञान में आते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना करके
कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में देसी गाय पालने पर 50% की भारी सब्सिडी। स्थानीय प्रशासन और पशुपालक विभाग ने देसी नस्ल की गायों की डेयरी खोलने वालों के लिए एक खास सरकारी योजना शुरू की गई है। इसके तहत अगर कोई भी साहिवाल, गिरिया, थार पारकर जैसी अच्छी स्वदेशी नस्ल की गायों की डेयरी शुरू करता है तो उसे सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट की कुल लागत का 50% हिस्सा अनुदान के रूप में वापस दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य मकसद स्थानीय स्तर पर देसी गायों की पौष्टिक दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना है। जो भी इच्छुक पशुपालक इसका लाभ उठाना चाहते हैं वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी पशुपालन विभाग में संपर्क कर सकते हैं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 28 जुलाई को होंगी। यूपी बोर्ड के उन लाखों छात्रों के लिए एक बेहद अहम तारीख आ गई है जो अपने नंबर बढ़वाना चाहते हैं या फिर किसी एक दो विषय में फेल हो गए हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं 28 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से 11:15 तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। छात्रों के एडमिट कार्ड जल्द ही बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर हादसों को रोकने के लिए बनेंगे नए अंडरपास। बाराबंकी के पास लगातार होने वाले जानलेवा सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया प्लान तैयार किया है। इस व्यस्त रूट पर मौजूद जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, यानी सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, वहां एक नए फ्लाईओवर और सुरक्षित अंडरपास बनाए जाएंगे। इस बड़े प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद तेज रफ्तार हाईवे ट्रैफिक को बिना रोके सुरक्षित तरीके से निकालना और स्थानीय वाहनों व पैदल यात्रियों के लिए एक अलग सुरक्षित रास्ता देना है। उम्मीद है कि इस निर्माण कार्य से भविष्य में सड़क दुर्घटना काफी कम हो जाएगी। यूपी के कई जिलों में मौसम का मिजाज देखते हुए स्कूलों का समय बदला। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और बारिश के चलते यूपी के कुछ और जिलों में भी स्कूलों की टाइमिंग में फिर से फेरबदल किया गया है। स्थानीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। भीषण गर्मी और कहीं कहीं हो रही उसम भारी बारिश के चलते बच्चों को कोई परेशानी न हो, इसलिए कई जिलों में सुबह की शिफ्ट को थोड़ा जल्दी शुरू करके दोपहर से पहले ही छुट्टी करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन की ओर से सभी अभिभावकों को अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले जिले के ताजा आदेश और स्कूल की टाइमिंग स्कूल से जरूर चेक कर लें ताकि बच्चों को बारिश में परेशान न होना पड़े। यूपी राजस्व परिषद का फैसला, मुकदमों की सुनवाई अब पूरी तरह डिजिटल। उत्तर प्रदेश में जमीन और जायदाद के मुकदमों का सामना कर रहे लोगों के लिए एक अहम बदलाव हुआ है। यूपी राजस्व परिषद ने मुकदमों की सुनवाई के लिए मूल दस्तावेजों यानी ओरिजिनल फाइलों को मांगने की अनिवार्यता पूरी तरह से खत्म कर दी है। अब अदालतों में केवल स्कैन की गई प्रमाणित डिजिटल प्रतियों के आधार पर ही न्यायिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी। राजस्व परिषद की अध्यक्षता ने डिजिटल सिस्टम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस नई हाईटेक व्यवस्था से न सिर्फ फाइलों के गायब होने, फटने या डीमक लगने का डर खत्म होगा, बल्कि मुकदमों की सुनवाई में भी तेजी आएगी। लोगों को अब बार बार कागज लेकर कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हाथरस के सभी स्कूलों में सुबह 10 बजे के बाद खेल कूद पर पाबंदी। हाथरस जिले में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और चिपचिपाती उष्ण को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने एक बहुत ही सख्त आदेश जारी किया है। अब जिले के किसी भी स्कूल में सुबह 10 बजे के बाद खुले मैदान में खेल कूद या पीटी जैसी शारीरिक गतिविधियां बिल्कुल नहीं होंगी। ये नियम सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट हर तरह के स्कूलों पर पूरी तरह लागू होगा। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि उन्हें लू, तेज धूप, डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। यूपी बोर्ड 2027 परीक्षा केंद्रों का चयन 20 जुलाई से पूरी तरह ऑनलाइन। अगर आपके घर में भी कोई छात्र अगले साल यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाला है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2027 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सेंटर बनाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह के मुताबिक 20 जुलाई 2026 से स्कूलों को अपनी सुविधाओं की जानकारी बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद एसडीएम की टीम इसका ग्राउंड लेवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। सब कुछ जांचने के बाद 18 सितंबर को केंद्र की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 23वीं किस्त का पैसा खातों में हुआ ट्रांसफर। ई-केवाईसी और फॉर्मर आईडी नहीं होने पर अटक सकती है अगली किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 23वीं किस्त की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। 20 जून 2026 को केंद्र सरकार द्वारा लगभग 9.44 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए 2-2 हजार रुपए भेजे गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐसे कई किसान हैं जिनके खातों में अभी तक ये पैसा नहीं पहुँचा है। कृषि विभाग के
अनुसार जिन किसानों ने अभी तक अपना KYC पूरा नहीं किया है या जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनकी किस्त रोक दी गई है। इसके अलावा अब राज्य में नई कृषि नीतियों के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मर ID को अनिवार्य किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में 24वीं किस्त बिना किसी रुकावट आपके खाते में आए, तो तुरंत जनसेवा केंद्र CSC जाकर अपना आधार बैंक खाते से लिंक कराएं, NPCI मैपिंग पूरी करें और जमीन के कागजात पोर्टल पर अपडेट करवा लें। युवाओं के लिए रोजगार का शानदार अवसर, PM इंटर्नशिप योजना में स्टाइपेंड तय, हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपए। जानिए आवेदन की प्रक्रिया। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उन्हें कॉर्पोरेट दुनिया के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा PM इंटर्नशिप योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत फ्रेशर और बेरोजगार युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में 12 महीने तक काम सीखने का मौका दिया जा रहा है। योजना के नियमों के अनुसार अब इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को हर महीने 9,000 रुपए की स्टाइपेंड दी जाएगी। ये पैसा सीधे इंटर्नशिप करने वाले युवाओं के बैंक खातों में DBT के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना का मुख्य मकसद युवाओं को किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल अनुभव देना है, ताकि उन्हें भविष्य में आसानी से पक्की नौकरी मिल सके। इसके लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए और उनके पास ग्रेजुएशन, ITI या डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक युवा सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी पसंद की कंपनी चुन सकते हैं। यूपी के कारीगरों और हस्तशिल्पियों के लिए पहल, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में मिल रही है मुफ्त ट्रेनिंग और 10,000 रुपए का टूल किट। गाँव और कस्बों में काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चला रही है। अगर आप बढ़ई, दर्जी, लोहार, कुम्हार, हलवाई, नाई, टोकरी बुनने वाले या मोची का काम करते हैं तो आप इस योजना का सीधा लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को उनके कौशल को और बेहतर बनाने के लिए 6 दिन की बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग प्रदान करती है। ट्रेनिंग के दौरान रहने और खाने का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कारीगरों को अपना काम शुरू करने या उसे आधुनिक बनाने के लिए 10,000 रुपए का एडवांस टूल किट मुफ्त दिया जाता है। इसके अलावा जो कारीगर अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उन्हें बिना गारंटी के बैंक लोन भी उपलब्ध कराया जाता है। 18 साल से ऊपर का कोई भी पारंपरिक कारीगर उद्योग निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की मुहिम, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर 300 यूनिट बिजली और सब्सिडी का प्रावधान। बिजली के खर्च को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को उत्तर प्रदेश में तेजी से लागू किया जा रहा है। अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो ये योजना आपको लंबे समय तक बिजली के बिल से राहत दे सकती है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिल सकती है। इसके साथ ही सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन पर सरकार 78,000 रुपए की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेज रही है। जो लोग एक मुश्त पैसा नहीं दे सकते, उनके लिए बैंक द्वारा बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा दी जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। उपभोक्ता को नेशनल पोर्टल pmsuryaghar.government.in पर जाना होगा। वहां अपने बिजली बिल का कंज्यूमर नंबर और घर का पता डालकर अप्लाई करना होगा। इसके बाद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वेंडर आपके घर आकर पैनल इंस्टॉल करेंगे। स्वास्थ्य बीमा कवरेज, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य से हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज। राशन कार्ड से हो रही है लिंकिंग। गरीब और कमजोर आय वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत और मुख्य जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश भर में कवर दिया जा रहा है। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर अब करोड़ों परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। हाल ही में हुए तबादलों के तहत उत्तर प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों और 6 या उससे अधिक यूनिट वाले पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को सीधे आयुष्मान योजना से लिंक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपका नाम राशन कार्ड की श्रेणियों में है तो आपको अलग से लिस्ट में नाम खोजने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर किसी भी जनसेवा केंद्र या अस्पताल में मौजूद आयुष्मान मित्र के पास जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ये कार्ड गंभीर बीमारियों के इलाज में मरीजों के लिए बहुत ही बड़ी आर्थिक मदद साबित हो रहा है। छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहयोग, PM स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को मिल रहा है बिना गारंटी का लोन। सड़कों के किनारे रेहड़ी पटरी या ठेले पर सामान बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों के लिए PM स्वनिधि लगातार आर्थिक मदद पहुंचा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों को साहूकारों के भारी ब्याज से बचाना और उन्हें अपना काम बढ़ाने में मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत पहली बार में 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। अगर लाभार्थी समय पर ये लोन चुका देता है
तो उसे दूसरी बार 20,000 रुपए और तीसरी बार 50,000 रुपए का लोन मिल सकता है। इतना ही नहीं, समय पर किस्त चुकाने वाले वेंडरों को सरकार ब्याज में 7% की सब्सिडी उनके बैंक खाते में वापस कर देती है। इसके अलावा जो व्यापारी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें महीने में 100 रुपए का कैशबैक भी मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी CSC सेंटर या किसी भी सरकारी बैंक की शाखा में संपर्क किया जा सकता है। आधार कार्ड धारकों के लिए काम की खबर, UIDAI ने बढ़ाई फ्री अपडेट की डेडलाइन। अब घर बैठे फ्री में बदलें ईमेल। अगर आपके डेमोग्राफिक डेटा में कोई पुरानी जानकारी है जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं तो ये खबर आपको जरूर राहत देगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट करने की मुफ्त सुविधा को 1 साल के लिए बढ़ाकर 14 जून 2027 तक कर दिया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 14 जून 2026 थी। इसका मतलब है कि आप अपनी पहचान और पते का प्रमाण बिना कोई शुल्क दिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा ऐलान किया गया है। अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए अपनी ईमेल आईडी अपडेट करते हैं तो 31 दिसंबर 2026 तक ये सुविधा भी बिल्कुल मुफ्त रहेगी। इससे पहले ईमेल अपडेट करने पर एक तय शुल्क लगता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मुफ्त सेवा केवल ऑनलाइन पोर्टल और ऐप पर ही उपलब्ध है। अगर आप भौतिक रूप से किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाते हैं तो वहाँ आपको डेमोग्राफिक अपडेट करने के लिए 50 रुपए और बायोमेट्रिक के लिए 100 रुपए का निर्धारित शुल्क देना होगा। यूपी के किसानों और जमीन मालिकों के लिए सरकार का बड़ा कदम, 15 अगस्त तक चलेगा डिजिरोवर भूमि पैमाइश अभियान। उत्तर प्रदेश में जमीन की पैमाइश और मेड़बंदी से जुड़े विवादों को जड़ से खत्म करने के लिए योगी सरकार ने 1 जुलाई 2026 से एक विशेष भूमि पैमाइश अभियान शुरू किया है जो 15 अगस्त 2026 तक पूरे राज्य में चलेगा। सहारनपुर से इस अभियान की शुरुआत करते हुए सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सालों से लंबित पड़े मामलों को अब आधुनिक तकनीक से सुलझाया जाएगा। इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें डिजिरोवर नाम की अत्याधुनिक सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें जमीन की नाप बिल्कुल सटीक होगी और लेखपाल अधिकारी द्वारा की जाने वाली मैनुअल गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। अगर आपका भी जमीन की पैमाइश को लेकर कोई विवाद अपनी तहसील में लंबित है तो आप इस विशेष अभियान के दौरान अपने राजस्व अधिकारी से संपर्क करके इस पारदर्शी व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। यूपी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए काम की खबर। अब हर महीने मिल रहे हैं 1500 रुपए। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना को लेकर कई लोगों में असमंजस रहता है, जिसे स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। यूपी सरकार ने 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में इजाफा कर दिया है। अब राज्य के निराश्रित बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग जनों को 1000 रुपए की जगह 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जा रही है। ये राशि सीधे लाभार्थियों के आधार कार्ड लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। जिन लाभार्थियों को पेंशन मिलने में दिक्कत आ रही है उन्हें तुरंत अपना बैंक खाता चेक कराना चाहिए कि वे आधार कार्ड से जुड़ा है या नहीं। इसके अलावा यूपी इंटीग्रेटेड सोशल पेंशन पोर्टल पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्थिति जांची जा सकती है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की सरकारी पेंशन का लाभ लेने के लिए eKYC का पूरा होना अनिवार्य है। बेटियों के जन्म और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 25,000 रुपए निर्धारित। जानिए आवेदन की शर्तें। उत्तर प्रदेश में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। आपको बता दें कि ये योजना बेटी की शादी के लिए नहीं है, बल्कि पूरी तरह बेटी के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा तक खर्चों को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। सरकार ने अब इस योजना की कुल राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये सहायता राशि जन्म से लेकर 12वीं के बाद डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने तक 6 अलग अलग किस्तों में दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही एक ही परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का फायदा मिल सकता है। जो परिवार इस योजना से जुड़ना चाहते हैं वे महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।